दशरथ देख कौशल्या उठा लेते कन्या, तभी भागे श्री राम, तभी भागे श्री राम, मानो बबुआ नादान, तभी भागे श्री राम, मानो बबुआ नादान, कभी इस गोद में, कभी इस गोद में, कभी उस गोद में, अंगना में खेले मैया मुझको में हो, अंगना में खेले मैया मुझको में, देखो श्री राम बने बबुआ नादान, देखो प्रभु राम बने बबुआ नादान, कभी इस गोद में, कभी उस गोद में, कभी उस गोद में, कभी उस गोद में। भोजन हित दशरथ जी चारों को बुलावे, हाँ भोजन हित दशरथ जी चारों को बुलावे, और दौड़ दौड़ खेले और रघुबर नया, दौड़ दौड़ खेले और रघुबर नाया, हो मैया लाई लेवाए, मैया लाई लेवाए, तभी चले चारों भाई, मैया लाई लेवाए, कभी चले चारों भाई, कभी इस गोद में, कभी उस गोद में, कभी गोद में, कभी इस गोद में, कभी उस गोद में, अंगना में खेले मैया मुझको में, अंगना में खेले मैया मुझको में, देखो प्रभु राम बने बबुआ नादान, देखो प्रभु राम बने बबुआ नादान, गोद में, कभी उस गोद में, गोद में, कभी उस गोद में, कभी इस गोद में, कभी इस गोद में, कभी उस गोद में। श्री राम लला सरकार की जय। बड़ा ही सुंदर भगवान सुंदर दिव्य लीलाओं में से राम जी की हर लीला बड़ी ही मार्मिक है, अनुकरणीय है रामलीला। समझ लिए, श्री कृष्ण लीला अनुकरणीय नहीं है, अनुकरण श्रवणीय है। राम जी की लीला करिए, ना कि कृष्ण जी की लीला करिए। 6 दिन के भगवान अभी पूतना का जहर पी जाएंगे, हम सल्पास की गोली खाएंगे तो राम नाम सत्य हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? इसलिए राम लीला अनुकरणीय है और श्री कृष्ण लीला श्रवणीय है। इसलिए रामवत वर्तितव्यम, भगवान राम जी की तरीके से कार्य को करिए। राम जी ने 58 दिनों में गुरु के यहाँ जाके विद्या प्राप्त किया। कितने दिनों में? 58 दिनों में। और भगवान श्री कृष्ण ने 64 दिनों में। इस धरती में परमात्मा भी आता है, उसे भी गुरु की आवश्यकता पड़ती है। समझ रहे हैं ना? इसलिए गुरु बिन भवनिधि तरे न कोई, और जो बिरंच शंकर सम होई। इसलिए हमें भौतिक जीवन में चाहे आध्यात्मिक जीवन में गुरु की आवश्यकता है। गुरु को जरूर हम अनुसरण करें। हमारे मध्य परम पूजनीय आदरणीय त्रिपाठी जी गुरु जी का आगमन हुआ है। उनको बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत नमन। बोले गोविंद भगवान की। बड़ा ही आनंददायक, बड़ा ही सुंदर स्वरूप। अभी श्री गीता जयंती का कार्यक्रम चल रहा है, उस कार्यक्रम से आपका आगमन यहाँ हुआ है। बराबर हर दिन आप पधार रहे हैं। श्री गीता जयंती का भी कार्यक्रम संभाल रहे हैं और साथ ही साथ इस कार्यक्रम में भी आपका आगमन हो रहा है। हम सब लोग बहुत ही आभारी हैं
कि हर कार्यक्रम में आपका आगमन होता है और बड़ा ही सुंदर जो है सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे राजधानी लागे मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे ओ सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे राजधानी लागे मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे ओ सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे राजधानी लागे मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सरजू जीरो पानी लागे मोहे मीठो मीठो सरयू जी को बड़ा ही सुंदर हम लोग गुरुओं की चर्चा कर रहे थे और हमारे पूज्य श्री का आगमन हुआ। ये जीवन में गुरु की आवश्यकता है। गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, भगवान ने गुरु के चरणों में जाकर के शिक्षा प्राप्त की, समाज को शिक्षा दिया कि जिनके यस्व निश्वसितम वेदाः, जिनके श्वास से वेद के मंत्र निकलते हों, जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी, ये चारों वेद जिनके श्वास से निकलते हैं भगवान के, भगवान जब श्वास लेते हैं ना, उनके श्वास से वेद मंत्र निकलते हैं और उन्हें भी पढ़ना पड़े। बस यही तो जीवन का रहस्य है। भगवान ने कहा नहीं, इस संसार में अगर गोविंद को कोई मिलाने वाला है तो वो सद्गुरु है। बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, गुरु की आवश्यकता है हमें। भगवान ने दूसरी शिक्षा दिया और प्रणाम की परंपरा। आज के समय में सब कुछ तो ठीक है पर प्रणाम की परंपरा बहुत गिरती चली जा रही है। प्रणाम कई प्रकार का था, साष्टांग, पंचांग और फिर मन, 3 प्रकार का प्रणाम है। वैसे तो प्रणामों के प्रकार कई प्रकार के हैं पर ये 3 महत्वपूर्ण है। साष्टांग प्रणाम होता तो पाहि नाथ कहे पाहि गोसाई भूतल पर्यो, डंडे के तरीके से दंडवत कहते थे। महाराज दंडवत, हमारे यहाँ संतों की भाषा है, लोग कहेंगे महाराज दंडवत। कहीं ना कहीं दंडवत, डंडे की तरीके से लेट जाएं, ये प्रणाम साष्टांग है। और दूसरा प्रणाम पंचांग है। पंचांग में क्या है? दोनों हाथ, दोनों घुटने और सिर झुका करके प्रणाम कर लिया जाए, ये पंचांग प्रणाम है। और आजकल तो फिर प्रणाम ऐसा बदल गया कि एक तो पैर छुएंगे नहीं और छुएंगे तो घुटने छुएंगे। काहे को घुटने का दर्द बढ़ा रहे हैं। कम से कम उसके छुओ तो पैरों को छुओ। अरे भाई, नमन्ति फलिनो वृक्षाः नमन्ति गुणिनो जनाः। संसार में 2 ही लोग झुकने को तैयार हैं, या जिस डाली में फल लद जाएं और या जिसके शरीर में गुण भर जाएं। 2 झुक जाएंगे और 2 झुकने को तैयार नहीं है, एक सूखी लकड़ी और एक मूर्ख प्राणी। इसलिए सूखा ना होने दो। अगर सूखा हो गया तो जबरदस्ती, देखते हैं माताएं जबरदस्ती सिर झुकाएंगी, प्रणाम करो प्रणाम करो, और ऊपर को उछल जाता है छोटा सा बच्चा भी प्रणाम करने को। कहीं ना कहीं हमने उस परंपरा को पालन करिए सबसे। और प्रणाम करने से
चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। ये चार चीज़ें बिना मांगे मिल जाती हैं। आयु मिल जाए, यश मिल जाए, वैभव मिल जाए, बल मिल जाए, ये चार चीज़ें हमें बिना मांगे मिलती। इसलिए अगर दूर है कोई तो गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा। मन से भी प्रणाम किया जा सकता है, पर प्रणाम जरूर करें और हाथ जोड़ के करें। और अभी तो इतनी अच्छी परंपरा, जब से कोरोना आ गया तो उसने तो कह दिया, सिखा दिया कि हाथ जोड़ के चल रहिए, है ना। वैसे तो लोग नहीं समझते थे, पर उसने काफ़ी समझाया कि ऐसे जोड़िए हाथ, तो दूर बोले हाथ जोड़िए। तो कम से कम हाथ जोड़ने की परंपरा तो शुरू हो गई, कुछ तो हमें मिला। कहीं ना कहीं हम हाथ दोनों जोड़ें, और जब हम हाथ जोड़ते हैं तो हमारे शरीर में विनम्रता का भाव जागृत होता है। समझ रहे हैं ना। राम जी ने इन सभी चीज़ों का सुंदर समाज को एक बहुत सुंदर भगवान के द्वारा हमें सूत्र प्राप्त हुए। तत्पश्चात भगवान अब निवास चल रहा है, आनंद चल रहा है, तब तक महात्मा जी पहुंच गए। कौन? विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि मुनि ज्ञानी। आज विश्वामित्र जी पहुंच गए। महाराज ने कहा मेरे यहाँ संत आए हैं, आइए आइए। महाराज चरण धुले, आसन दिया, बैठाया। महाराज के ही कारण आगमन। क्यों आए हैं महाराज? अरे बोले क्या बताऊं, यज्ञ करता हूं, ये आसुरी सेना मुझे यज्ञ नहीं करने देती। जहां यज्ञ शुरू किया स्वाहा स्वाहा, तो ये आसुरी सेना आक्रमण करती है, कहीं रक्तपात करती है, कहीं हड्डी फेंकती है। क्या करें? तो महाराज कोई समस्या है? अरे महाराज अब इसीलिए तो आया हूं, संत के अंदर चिंता होती है। लोगों ने कहा संत के अंदर चिंता कैसी? संत के अंदर तो चिंतन होना चाहिए। बोले संत के अंदर अपनी चिंता नहीं होती, जगत की चिंता होती है। बड़े बड़े महात्मा जो भी यज्ञ आदि कर्म करते हैं, जगत कल्याण के लिए करते हैं, सबके सुख के लिए करते हैं। और आज वही चिंता जागृत हुई। महाराज मैं उसी के लिए आया हूँ। तो महाराज जी ने कहा चिंता क्यों करते हैं? उसके लिए तो मैं ही हूँ, चलिए मैं चलता हूँ, मैं चल करके इन राक्षासुरी सेना को समाप्त कर दूंगा। तो हमारे संतों ने भाव दिया कि नहीं प्रभु, दशरथ जी जाएंगे तो केवल मारेंगे, और राम जी जाएंगे तो मारेंगे भी और तारेंगे भी। भगवान ने किसी को मारा नहीं है, भगवान ने जिसको बाण चलाया उसको तारा है। भगवान ने आज तक जो भी भगवान के हाथों के सामने आया उसका भगवान ने कल्याण किया, उद्धार किया। भगवान की ये भी क्रिया है, ये भी लीला है भगवान की। इस जीव का उद्धार करना है। आज मन में जो है, जैसे ही राम जी की चर्चा आई तो शरीर सूख गया। अब महात्मा जी आ गए और संत मांगने आ गए, और संत को नहीं दूंगा तो क्या होगा? कहीं सांप ना दे दे। पहले महात्माओं से लोग बहुत डरते थे, कब क्या कर दें, किसको बंदर बना दें, किसको बंदरिया बना दें, क्या कर दें। महात्माओं से लोग बहुत डरते थे। हाथ जोड़ के खड़े हो गए, महाराज जानते हो चौथे पन पायो सुतचारी, विप्र कहो नहीं बचन विचारी। अरे कोई चीज मांगने की भी हो, देने वाली होती है। किसी से कुछ मांगा जाए तो कम से कम वो दे सके, ऐसी चीज थोड़ी मांगी जाती है। एक संत बड़ी महंगी बात कह रहे थे सब कुछ तो दिया जा सकता है, सब कुछ देने के लिए बना है, पर क्या भगवान भी दिया जा सकता है? अरे अपने भगवान नहीं दिए जा सकते। किसी को सब कुछ दे दीजिए, घर का सारा सामान दे दीजिए, सारी वस्तु दे दीजिए, पर हमारे परमात्मा जो हैं उन्हें हम नहीं दे सकते। वो तो हमारे हैं, हम उनको कैसे दे सकते हैं? अरे महाराज क्या कह दिया आपने? अच्छा तो ठीक है, हमारे संतों ने भाव दिया। श्री राम में कितने शब्द हैं? 2। राम जी में कितने शब्द हैं? 2। तो गोस्वामी जी ने 2 शब्दों का समन्वय किया। क्या समन्वय किया?
जैसे कोई चीज़ गांव में हम लोग अदला बदली करते थे, कहते थे गेहूं ले लो और बाजरा दे दो हमें, ये सामान ले लो दूसरा हमें दे दो। तो महाराज ने कहा कि प्रभु मैं आपको विमुख नहीं कर रहा हूँ, चूँकि आप संत हैं, मेरे दरवाजे में आप आए हुए हैं, मैं आपको, चूँकि मैं डरता हूँ, मैं उसी वंश का हूँ जिस वंश ने, जिस हरिश्चंद्र ने सब कुछ आपको स्वप्न में दे दिया था। ये बहुत खतरे के बाबा है, स्वप्न में सब कुछ ले गए थे महाराज हरिश्चंद्र का और जाके वहाँ काशी में पहुँचा दिया था। तो वो और डर रहे हैं कि तो फिर दोबारा आ गए, एक बार आए थे तो समस्या खड़ी हो गई, दोबारा फिर आगे खड़े हो गए। महाराज मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ, पर एक चीज़ सुन लीजिए। क्या? बोले राम शब्द में 2 शब्द हैं, इसलिए मैं 2 शब्दों की वस्तु को गिनाता हूँ। क्या? मांगहु भूमि धेनु धन कोसा। गिनते जाइए। मांगहु भूमि, भूमि में कितने शब्द हैं? धेनु में, धन में, कोसा। आहा, ये 2 शब्दों की चीज मैंने आपको सुना दिया महाराज। सब कुछ ले लीजिए आप, पर प्रभु बस एक ही है कि राम देत नहीं बनत गोसाई, राम देत नहीं बनत गोसाई। क्या बात, क्या बात। राम देत नहीं बनत गोसाई, राम देत नहीं बनत गोसाई, राम जी को मैं नहीं दे सकता। तब तक वशिष्ठ जी आ गए। अब वशिष्ठ जी आगे सोचने लगे क्या वार्तालाप चल रहा है। तो वशिष्ठ जी भी महात्मा है और एक महात्मा की भाषा को बहुत समझते हैं। एक संत ही संत को समझ सकते हैं। संत जी ने आए और कहने लगे सुनिए महाराज, आपके यहाँ क्या पुत्र थे? कहने लगे नहीं। कब हुए? बोले चौथेपन पायों सुतचारी, चौथी अवस्था में मिले। किसने दिए? तो सोचने लगे किसने दिए, तो याद आया, कहने लगे यज्ञ भगवान ने दिए। अरे जिन यज्ञ भगवान ने 4 आपको दे दिए, तो उन्हीं यज्ञ की रक्षा के लिए 2 आप भी तो समर्पित कर सकते हैं। उन्हीं यज्ञ के निमित्त तो ये 2 पुत्र जा रहे हैं, ये दोनों जो है इनको समर्पित कर दीजिए। इसलिए तब वशिष्ठ बहुविधि। हाँ हाँ, बड़ी अच्छी बातें हैं। हमारे संतों की मानस पीयूष को आप देखें, मानस पीयूष में अनंत भावों का प्रदर्शन है। एक एक शब्द को गहराई से आप छांटने की कोशिश करें, आनंद हो जाएगा। वशिष्ठ जी ने कहा सुनिए, एक महात्मा कह रहे थे बहु विधि माने बहु लाने की विधि समझा दी। बोले 2 जाएंगे और 4 आएंगे, ब्याज सहित आएंगे, जल्दी भेजो इनको, नहीं ऐसे रह जाएंगे। अगर ब्याह कराना है ना, अगर बहू लाना है तो बाबा जी के साथ ही भेजो, स्वामी जी के साथ भेजो, तो 2 के 4 हो जाएंगे। संत कभी किसी का उधार नहीं रखता है, संत भगवंत 4 गुना करके दे देता है। इसलिए तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। खैर जो भी रहा, भगवान की कृपा रही। पर तुलसी बाबा बड़ा सुंदर मार्मिक भाव देते हैं। सौंपे भूपरि सिंह सुत बहुविधि दे असीस। तुलसी बाबा ने कहा समझाने के बाद में भी राम जी को दिया नहीं, सौंपा। किसी को कोई चीज दी जाए तो वो ले जाएगा, फिर दे चाहे ना दे। पर किसी को धरोहर दे दी जाए कि मेरा सुरक्षित रखना, तो उन्होंने कहा मैं अपनी धरोहर, अपने प्राण आपको समर्पित करता हूँ। सौंपे भूपरि सिंह सुत, ये समर्पित करता हूँ कुछ दिनों के लिए महाराज, पर दोबारा आप मुझे समर्पित कर दीजिएगा। क्योंकि मानस में वर्णन आया है कि उन्होंने वरदान मांगे थे कि फन बिन मन जिम जल बिन मीना, और मम जीवन प्रभु तुम ही अधीना। जैसे फनी मणि के बिना नहीं रह सकता,
सकता है और मीन मछली जल के बिना नहीं रह सकती है नारायण, वैसे मैं आपके बिना ना रहूं। तो एक वरदान तो ये है कि फनी और मणि, अगर फणिधर मर सर्प की मणि छीन ली जाए तो वो पटकेगा सिर और दुखित होगा, विकल होगा, पर मरेगा नहीं, मरे जैसा रह जाएगा। और कहीं मीन को जल से हटा लिया जाए तो फिर उसका शरीर समाप्त ही हो जाता है। इसलिए पहली बार भगवान गए तो विकल तो हुए पर शरीर बच गया, और दोबारा जब राम जी जाएंगे तो फिर शरीर बचने, प्राण बचने वाले नहीं हैं। जिनका प्रेम अगूढ़ है, अगाध है, तुलसी बाबा ने लिखा है कि बंदहु अवध भुवाल सत्य प्रेम जहि राम पद। भगवान के चरणों में ऐसा सत्य प्रेमी जो है, ऐसा दिखते जो आनंद का स्वरूप जो हर भगवान के प्रति समर्पित प्रेम है। कभी कभी ऐसा भाव होता है आज परमात्मा जो है आज सुंदर चले वहाँ से, और क्या चले जात मुनि दीन दिखाए, चले जात दीन दिखाए, सुनी तार क्रोध करिधाए, सुनी तार क्रोध करिधाए। कही मान प्राण हरिनी धाए, कही बार प्राण हरि धाम, तीन जानते ही निज पद निधारे। राजा पद निधान, ओ निज पद निधान, निज पद निधान। भगवान जैसे आगे चले तो ताड़का के उसका तो पहरा ही था, जंगल से निकले, भगवान ने कहा बस यही है, तो भगवान ने एक ही बाण से उसका उद्धार किया। भगवान का चाहे रामावतार हो चाहे कृष्णावतार हो, सबसे पहले अगर प्रारंभिकीकरण रामावतार का हुआ तो ताड़का से हुआ, कृष्णावतार का हुआ तो पूतना से हुआ। बड़ा सुंदर मार्मिक भाव है। भगवान कहते हैं बन ठन के मत आओ, जैसे आओ बिल्कुल उसी बेस में मेरे सामने आओ तो मैं उसका उद्धार तुरंत करूंगा। जीव समस्या तब होती है जब वो अपने को दोहरेपन में दिखाई देता है, अंदर कुछ है और बाहर कुछ है। कभी कभी ये भाव नहीं होना चाहिए। भगवान ने लक्ष्मण जी ने सुबाहु का उद्धार किया और मारीच आया, बोले इसे अभी नहीं मारना, ये आगे काम में आएगा, इसको मामा मारीच बनाना है। अगर इसका उद्धार हो गया तो कहानी खत्म हो जाएगी। अभी तो रामायण बहुत लंबी है। तो उन्होंने बिना फर का बाण मारा तो मारीच को तो लेकर के 7 योजन का सागर पारा। जाओ अब यहाँ रहने लायक नहीं, जाओ समुद्र के किनारे जाओ, वहाँ रावण के निकट रहो। तो मारीच वहाँ से चलेगा और सुबाहु का उद्धार करने के उपरांत में सारी आसुरी सेना को भगवान ने संहार उद्धार किया। और सुंदर भगवान आज ऐसा अद्वितीय यज्ञ है कि भगवान ने प्रात कहा मनुष्य रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। ऐसा यज्ञ जो है संसार में पहला यज्ञ है जिसमें साक्षात यज्ञ नारायण स्वयं धनुष बाण लेकर के यज्ञ की रक्षा के लिए खड़े हो। अंदर यज्ञ नारायण की पूजा चल रही है, स्वाहा स्वाहा स्वाहा, और बाहर वही यज्ञ नारायण भगवान धनुष बाण लेकर के रक्षा करने के लिए आज भगवान ने ये द्वितीय यज्ञ संपन्न कराया। पहला दशरथ जी का यज्ञ है, दूसरा यज्ञ जो है ये विश्वामित्र जी का यज्ञ है। अब तीसरे यज्ञ की तैयारी हो गई, धनुष यज्ञ। हमें धनुष यज्ञ की यात्रा करनी थी ना, इसलिए धनुष यज्ञ के लिए भगवान राम जी का आज जैसे ही भगवान जो है धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, भगवान राम जी लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के साथ में अब तृतीय यज्ञ की ओर प्रस्थान किया। और मार्ग में देखा एक आश्रम दिखाई दिया, एक ऐसा वीरान आश्रम दिखा जहां कुछ नहीं है,
बिल्कुल सूखा रूप है, रूखा सूखा। कभी कभी ऐसी जगह हमको देखने को मिलती है कि वहाँ कुछ दिखाई नहीं देता है। आज सूखी जगह को देख करके, आज आश्रम तो है पर एक शिला पड़ी हुई है, और जब शिला को राम जी ने देखा तो विश्वामित्र जी से कहा, महाराज जी ये कौन है? धन्य है, कभी कभी याद रखना, परमात्मा श्री राम है, परमात्मा श्री राम है, और जीवात्मा ये शिला के रूप में अहिल्या पड़ी हुई है, और साक्षात सदगुरु विश्वामित्र बैठे हुए खड़े हुए हैं। कभी कभी इन दोनों के बीच में गुरु की क्या महत्वता होती है, ये गोस्वामी जी ने दर्शन दिखाया। क्या दिखाया? क्या कहा? जिनके चरणों को राम जी रोज दबाते हैं, जिनके चरणों को रोज राम जी सेवा करते हैं, पर आज गुरुदेव ने कहा, श्री राम मैं भले ही आपका गुरु हूँ, मैंने आपको शिक्षा दिया है, पर मेरे चरणों में वो सामर्थ्य नहीं है जो आपके चरणों में सामर्थ्य है श्री राम। क्योंकि आप परमात्मा हैं, मुझे आपने गुरुत्व दिया है, मुझे आपने स्वीकार किया है। तो गुरु की भाषा देखिए, गौतम नारी साफ बस। क्या कहा? अगर दोहा बनाते तो वही भी बन जाता कि गौतम नारी पाप बस उपल देह धरि धीर। पर गुरु कैसे अपने शिष्य की महत्वता को पक्षपात करता है। महाराज गौतम नारी साप बस उपल देह धरि धीर, और चरण कमल रज चाहती। आपके चरणों में बड़ा जादू है महाराज। भगवान तीन जगह से कृपा करते हैं। भगवान नेत्रों से कृपा करते हैं, भगवान हाथों से कृपा करते हैं, भगवान चरणों से कृपा करते हैं। भगवान तीन जगह से कृपा करते हैं, याद रखना। अगर नेत्रों से कृपा करें तो कभी कभी दोष दिखाई देता है। हम जो बुरा भला करते हैं ना, वो भगवान देखता है कभी कभी। और जब हाथों से कृपा करता है तो दंड भी देता है। अभी देखा ना आपने, बाण चलाया भगवान ने, ये दंड की कृपा है। ये दो जगह की कृपा तो विलक्षण है, पर जब भगवान चरणों से कृपा करता है तो कुछ नहीं देखता है, और सीधी सीधी कृपा ही उस जीव को प्राप्त हो जाती। इसलिए बड़े जितने भी उच्च कोटि के भक्त हुए, उन्होंने सुमिर राम पद पंकज नहीं, राम जी के चरणों को पकड़ा। राम जी के चरणों में जो आनंद है, आहा हा। आज भगवान ने जैसे ही परशत पद पावन सावन प्रगट भये तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख हुए कर जोर रहे। जैसे भगवान ने चरण का स्पर्श कराया, उस शिला से एक दिव्य नारी प्रकट हो गई। ये दो उदाहरण आए। पत्थर से एक बार भक्त ने भगवान को प्रकट किया, पत्थर से। देखिए दो उदाहरण आए, बड़े मार्मिक उदाहरण है। एक बार प्रहलाद जी ने खंभे रूपी पत्थर से नरसिंह भगवान को प्रकट कर दिया, तो आज भगवान ने कहा मैंने भी इस पत्थर से ये भक्तिमती नारी को प्रकट कर दिया। आज भगवान ने सुंदर जैसे ही स्पर्श कराया, परशत पद पावन शोक न सावन, प्रकट भई तब पुंज सही, देखत रघुनायक जन सख सुखदायक, अस्तुत कर जोर रही, अति प्रेम पुलक शरीरा। शरीर पुलकायमान हो गया, आंखों से जलधार बहने लगी। राम जी, आज इतने दिनों से मैं बड़ी बड़ी प्रतीक्षा कर रही थी, कोई एक समय आएगा कि प्रभु के चरण चिन्ह मुझे मिलेंगे और मेरा उद्धार हो जाएगा। आज मुझे लगा महात्माओं के साप में भी कल्याण छिपा होता है। मुनि साप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह मैं माना। संत शाप भी देते हैं ना, तो अगर शाप दे न दिया होता तो शायद मुझे राम जी ना मिले होते। और दूसरी बात, अगर मैं वैसी होती तो मुझे चल कर के राम जी के पास जाना पड़ता। आज तो साक्षात राम जी चलकर मेरे पास मुझे तारने के लिए आए हुए हैं। कभी कभी ये जीव का कारुणिक भाव आ जाए, समर्पण भाव आ जाए, परमात्मा के चरणों में जीव समर्पित हो जाए, निस्साधन हो जाए, तो भगवान कृपा जरूर करता है। भगवान ने कृपा करुणा किया। सुंदर
माता अहिल्या का उद्धार किया और उद्धार करने के उपरांत भगवान श्री राम वहाँ से चले। गंगा जी का दर्शन हुआ। गंगा जी के उपरांत महाराज धीरे धीरे विदेह की नगर की यात्रा हुई। और भगवान जब जब रहते हैं तो अमराई में रहते हैं, बगीचे में रहते हैं। भगवान जब भी रहते हैं तो फुलवाड़ी में रहते हैं, रूखे जगह में नहीं। हमारा जीवन फुलवाड़ी की तरीके से सुंदर, सुगंधित, सुपल्लवित, सुपुष्पित होना चाहिए, सुभाषित होना चाहिए। सुंदर भगवान जो है आज बड़ा दिव्य स्वरूपों में परमात्मा का प्रस्थान हुआ। जनक जी ने राम जी को देखा। विदेह ने जब सदेह होकर के, विदेह तो निर्गुण के भक्त हैं, पर जब भगवान को देखा तो एक बार भूल गए। महाराज कहा वो नाथ सुंदर है, ये बालक ये कहाँ से लाए हो, कौन है? इन्हीं विलोकत अति अनुरागा बरबस ब्रह्म सुख ही भन त्यागा। बार बार इनको देख करके अनुराग प्रकट हो रहा है। क्या बात है, बड़ा सुंदर दिव्य। राम बिघरे अवध, राम बिघरे जनकपुर की खोरन में। राम बिहरे जनकपुर खोरन में, 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 हाँ खोरन में, खोरन में, राम बिहरे आनंद से गाइए, मीठी मीठी तालियों के साथ। युवती द्वार झरोखन लागी, युवती द्वार झरोखन लागे, युवती द्वार झरोखन लागी। युवती द्वार झरोखन लागे, केतक वृद्ध तन तोनन में, राम बिहरे जनकपुर खोरन में, राम बिहरे जनकपुर के खोरन में, राम बिहरे जनकपुर हाँ खोरन में, 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 हाँ जी खोरन में, राम बिहरे जनकपुर खोरन में, राम बिहरे जनकपुर खोरन में, राम बिहरे जनकपुर खोरन में, राम बिहरे जनकपुर, खोरन में, राम बिहरे जनकपुर। लक्ष्मण जी के साथ में भगवान राम जी ने जनकपुरी का दर्शन किया। लखन हृदय लालसा विसेकी। लक्ष्मण जी की इच्छा को देख करके राम जी जैसे ही जनकपुरी की यात्रा को किया, जैसे भगवान घनश्याम जी ने मधुपुरी की यात्रा की, वैसे राम जी ने जनकपुरी की यात्रा किया दर्शन के लिए। हा, हर नगरी में सुंदर सुंदर नारियां अट्टालिकाओं में चढ़ गई और पुष्पों की वर्षा करने लगी, कहने लगी ये सांवले वाले जो है ना ये राम जी है, ये गोरे वाले जो हैं ये लक्ष्मण जी हैं। और नारियां पुष्पों की वर्षा कर रही थी। एक संत कह रहे थे रामायण जी में तो नहीं लिखा, एक बेचारी नई बहू आई थी, वो सोच रही थी मैं भी देख लूँ कम से कम, राम जी निकले जा रहे हैं दोबारा आएंगे कि नहीं आएंगे। अब सास का बड़ा डर, सास ने इतना घूंघट करा रखा था। अब सास के डर से बेचारी घूंघट खोले तो सास खड़ी है, नहीं खोले तो दर्शन नहीं, राम जी निकल जाएंगे। सोचने लगी जो होगा सो देखा जाएगा। और बेचारी ने जैसे ही दर्शन किया तो सास ने कहा अरे तूने घूंघट खोल दिया,
तू मानी नहीं, कैसी अभागिन है। अरे बोले माता जी, राम जी दोबारा नहीं मिलेंगे, पर धन्यवाद तो तुम्हें है कि दुनिया राम जी को देख रही है और तुम मुझे देख रही है। अरे ये झांकी अब दोबारा मिलेगी नहीं, इस बार दर्शन कर ले। कब आएंगे परमात्मा, ऐसे अवसर मिल जाए तो भगवान का दर्शन करना चाहिए। सखियां बड़ी प्रेम भरी है, बड़ी आनंदमयी है। राम जी का दर्शन करके कहती हैं, हे सखी, कब कोई ऐसा अवसर जब भी आएगा, सखी हमरे आरती अति ताते, कबहु ये आवही यही नाते। जब हमारी जनक नंदिनी जुड़ जाएंगी ना, तो कभी कभी तो ये आएंगे रिश्तेदारी में, तो हमें भी इनका दर्शन मिल जाएगा। सखियाँ बड़ी प्रेममयी है। और हमारे संत तो कहते हैं, यही ब्रज में दोबारा गोपी बन के गई। भगवान से कहा था, पाहुन हमका तो चाहिए पाहुन। पाहुन, पाहुना क्या कहते हैं, मेहमान को। हमरा न चाहिए पाहुन पद निर्वाण रे। अरे पाहुने, हमें निर्वाण मोक्ष नहीं चाहिए, हमें तो केवल, हमका तो चाहिए केवल मंद मुस्कान रे। हमका तो चाहिए मंद मुस्कान रे। हमका तो चाहिए मंद मुस्कान रे। जाके लगी जोगी जती, जाके लगी जोगी जती, करत रहे ध्यान रे। हमरा का चाहिए केवल मंद मुस्कान 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 मंद मुस्कान रे। मंद मेरा कचाही केवल मंद मुस्कान रे। हमरा कचाही केवल मंद मुस्कान। भगवान के प्रेम में ये सखियाँ रमी हुई हैं, भगवान के भाव में जुड़ी हुई हैं। सुंदर भगवान ने सुंदर पुष्प वाटिका का समय आ गया। गुरुदेव की आज्ञा को लेकर के कथा बहुत लंबी है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी भगाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि समय घड़ी देखते हैं तो घड़ी हमसे आपसे ज़्यादा भागती है। प्रभु की तिरछी नजरिया से तर जाएंगे सारे अरमान दिल के निकल जाएंगे। पता लेना हो ले लो, पता लेना हो ले लो, दृष्टि डाल के हाँ वारी जाओ दशरथ कुमार पे। हाँ वारी जाओ दशरथ कुमार पे। हाँ वारी जाऊं मैं 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 दशरथ कुमार पे।
आनंद में रहिए, किसी भी प्रकार का चिंतन नहीं होना चाहिए। समझ रहे ना? आज विदेह की वाटिका, जनक जी की वाटिका का नाम पुष्प वाटिका है। क्या नाम है? जोर से बोलिए। हाँ, कल पूछूंगा मैंने क्या सुनाया है आपको, ठीक है ना? 2 वाटिकाएं हैं, कौन सी? पुष्प वाटिका और हमारी माताएं बड़े ध्यान से सुन रही हैं। वो बात अलग है कि घर में जाएं, पूछा क्या सुन के आई हो? बोले कुछ नहीं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। घर में बेचारी लेट होती हैं तो कथा के साथ व्यथा भी सुनने को मिलती है, इतना लेट आई हो। कभी कभी होता भी है ना, पर नहीं, ये जीवन जो है धन्य है। कुछ क्षण हमने राम जी के बारे में सुना, कोई बात नहीं, आनंद की बात है। ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता है। आज अशोक वाटिका और पुष्प वाटिका में केवल इतना अंतर है कि पुष्प वाटिका में श्री सीता जी और राम जी का संयोग होता है, पुष्प वाटिका में सीता जी राम जी का संयोग होता है, और अशोक वाटिका में राम जी और सीता जी का वियोग होता है। इसलिए जीवन में अशोक वाटिका ना बने। नाम तो अशोक है, हनुमान जी ने यही तो कहा था कि कैसा अशोक है, नाम बड़े दर्शन थोड़े। नाम अशोक और मेरी मैया शोक में। अरे मेरी मैया रो रही है और तू कैसा अशोक है। तो कभी कभी यही जीवन का रहस्य है। और रावण अभिमान है, और जब अभिमान की वाटिका हमारे जीवन में बसती है तो भक्ति भगवान दोनों वियोग हो जाता है, और विदेह की वाटिका बसती है तो भक्ति भगवान का संयोग हो जाता है। बस यही जीवन में आनंद है, यही जीवन में कहीं ना कहीं बना रहे कि परमात्मा हमारे राम जी और हमारी भक्ति माता मिल जाएं, आनंद हो जाए। आज सुंदर मैया माँ भगवती आई, और सुंदर माता जी जैसे ही प्रवेश किया और माता जी का आगमन हुआ, तही अवसर सीता तहाँ आई, संग नार सुकुमार सुहाई। सखियों के साथ में माता जी आई, और जैसे माता जी आई तो कंकन किंकिन नूपुर धुन सुनी, आवाज सुनाई दी। और राम जी चर्चा किससे कर रहे हैं? लक्ष्मण जी से, बैराग्य से, बैरागी से चर्चा कर रहे हैं। अरे भाई, बैरागी तो बैरागी है जिसे सीता जी के चरण ही दिखे हैं। कभी सीता जी के मुख को नहीं देखा सर लक्ष्मण जी ने। वाल्मीकि रामायण को उठा करके देखिए, सीता जी आगे कथा आएगी तो लक्ष्मण जी ने एक ही कहा है, महाराज ना हम जानामि केयूरे ना हम जानामि कुंडले नूपरे तो भी जानामि नित्यम पादाभिवंदनात्। मैं केवल चरण उनके प्रणाम करता था, तो मैं केवल चरणों को देखा है मैंने। कभी कभी ऐसा जीवन होता है। माता सीता का आगमन पुष्प वाटिका में ही होता है, विदेह की वाटिका में ही होता है। विदेह की वाटिका बड़ी सुंदर है। राम जी जो है भ्रमण कर रहे हैं। अरे बगीचे में माली ने कहा चहु दिस, भगवान चारों दोस्त देख रहे हैं, पूछ माली गण लगे लेना दल फूल मुदित मन। माली ने कहा माला करने महाराज आप यहाँ घुसिए नहीं, ये जनक ये माता जी की वाटिका है। और एक विशेषता ये है कि आप की उपमा कमल से है, आपके नाम में कमल जुड़ा है। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, सारा शरीर कंज कमल का स्वरूप है। और कहीं भौरे वहाँ से हटके आपके पास आ जाएंगे महाराज तो समस्या खड़ी हो जाएगी। इसलिए बगिया बीच जाने न दिए राम जी, विनती सुनो। बड़ा ही सुंदर उन्होंने कहा महाराज, बड़ा सुंदर ये पुष्प वाटिका का बड़ा मार्मिक प्रसंग है, क्योंकि समय का बड़ा अभाव है इसलिए हम कुछ सूत्रों को ही सुन रहे हैं। सुंदर आज जैसे ही लता ओट तब सखिन लखाए, राम जी का दर्शन लताओं से हुआ। राम जी को भी लताओं से दर्शन हुआ, और भगवान ने सीता जी को भी खोजा तो पूछत चले लता अरुपाती, लताओं में ही खोजा। बड़ा सुंदर प्रसंग है ये। आज माता जी ने गौरा जी की पूजा किया। पूजन गौरी, गौरा जो है श्रद्धा का प्रतीक है। माता जी गौरा जी की पूजा करती हैं और राम जी शंकर जी की पूजा करते हैं। सुंदर
ये बड़ी अच्छी चौपाइयाँ हैं मार्मिक। जिन कन्याओं के विवाह में विलंब होता हो उन्हें रामचरितमानस की इन चौपाइयों का पाठ कराना चाहिए, जिन्हें सीता जी ने माता गौरा जी के सामने गाया है। क्या? जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय गज बदन खड़ानन माता, जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुखदाता, जगत जननी दामिनी दुतिगाता। ये भी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुधारे। नहीं तव आदि मध्य अवसाना, नहीं तव आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। भगवती का वंदन किया, माता की स्तुति की, पूजा की, और मैया ने ये जैसे दुर्गा सप्तशती का पाठ हम लोग माता के लिए करते हैं, बस उसी तरीके से माता की आराधना है। हर व्यक्ति को, हर पूजा करने वाले को ये चौपाइयों का पाठ करने का अधिकार है। पर विशेष हमारी कन्याएं अगर करना चाहें तो ये बहुत सुंदर चौपाइयाँ हैं। इन चौपाइयों को यहीं से शुरुआत करके और विश्राम में जो सोरठा है, क्या? मन जाहि राजम मिलहि सोबर, सहज सुंदर सावरो। सीता जी का और राम जी का मिलन पुष्प वाटिका में हुआ। भगवान लौट करके गुरुदेव को पुष्प समर्पित करके गुरुदेव को प्रणाम किया। सायंकाल हो गई, विश्राम हुआ। सुंदर सुंदर कथाओं का आनंद गुरुदेव जी ने प्रदान किया। तत्पश्चात अब यहाँ धनुष यज्ञ की तैयारी हो गई। सुंदर धनुष की सारी व्यवस्था की गई और पहले से भी कहा गया था कि जो धनुष को तोड़ेगा वो सीता जी से नाता जोड़ेगा। सारी व्यवस्थाएं, देश देश के भूपति नाना, समस्त देशों के बड़े बड़े राजा महाराजा पधारे। सबने अलग अलग रूपों में दर्शन किए भगवान को। ये नवरस की झांकी का दर्शन है। जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। बड़ा सुंदर स्वरूप का चिंतन आया और बड़ा ही दिव्य स्वरूप है। महाराज ने अपना पन सबको सुनाया
कि भाई ये प्रण बता दीजिए कि क्या है। तो उन्होंने जैसे ही डिम डिम घोष किया कि भाई ये प्रण है और जो आप करेंगे तो सीता जी से नाता आपका जुड़ जाएगा। माँ भगवती सीता जी सुंदर हाथ में जयमाला लिए हुए प्रतीक्षा में खड़ी हुई है। अब ये लोग तो बहुत खड़े हैं धनुष को तोड़ने वाले, एक नहीं जाने कितने आ गए। क्या बात है। और जैसे ही रावण ने सोचा मैं क्या करूं, रावण भी पहुंचा। रावण बड़ा चालाक है, बोले खतरे के काम में हाथ मत लगाओ, जहां मर्यादा बिगड़ जाए बोले दूर हटो। तो रावण बाण छुआ नहीं चापा। उन्होंने कहा इसमें ठीक नहीं। एक महात्मा तो कह रहे थे, रावण कहने लगा मैं ज्योतिषी हूँ, ज्योतिष का विद्वान हूँ। तो बोले धनु राशि जो है बाद में आती है और कन्या राशि पहले आती है, तो पहले मेरा विवाह करा दो, बाद में देखूंगा फिर समझूंगा। अरे लोगों ने कहा ये कैसे है। संतों ने अनेक भाव दिए, फिर भी आज जैसे ही जो तोड़ने वाले हैं वो पीछे बैठे हैं और जो नहीं तोड़ने वाले हैं वो सबसे आगे बैठे हैं। समाज में बस यही कभी कभी विडंबना है कि जो सब कुछ करने वाले हैं वो दिखाई नहीं देते हैं और जो कुछ नहीं करने वाले होते वो सबसे आगे दिखाई देते हैं। होता है ना, कभी कभी ये होता है। एक गांव में एक तालाब था तो एक बच्चा डूब गया। अब डूब गया तो बेचारा डूब रहा था, निकल रहा था, तो भीड़ तो बहुत थी पर बचाने वाला कोई नहीं। अब देखा कि एक कूद पड़ा, अब उसने उठाया बचाया। लोगों ने कहा यही सबसे गांव में अच्छा आदमी है, कम से कम इससे ये तो धर्मात्मा है कि एक को बचा लिया। लोगों ने कहा फूल माला पहनाओ, किसी ने कहा नगर में घुमाओ, किसी ने कहा घोड़े में बैठा के इसकी सवारी कराओ कि कम से कम गांव में एक भला आदमी है। उसने कहा ये सब बंद करो, ये बताओ कि भीड़ में धक्का किसने मारा था मुझे। मैं कूदना नहीं चाहता था, किसी ने ढकेल दिया तो मैं गिर पड़ा। अब मैंने सोचा अब गिर ही गया हूँ तो एक अच्छा काम कर लेता हूँ। तो कभी कभी हम लोग भी धक्का प्लेट हो गए, कभी कभी धक्का मारने से स्टार्ट होते हैं। नहीं, हमें धक्का प्लेट नहीं होना है, हमें सेल्फ स्टार्ट होना है जीवन में। ये हमारी चार्जिंग बनी रहनी चाहिए और कथा सुन करके ही हमें चार्जिंग प्राप्त होगी। आज जैसे ही तुलसीदास जी महाराज ने आज जैसे ही बड़ा ही सुंदर प्रसंग कहा, भूप सहस 10 एक ही 12 लगे उठावन तरही तारा। तुलसीदास जी महाराज ने धनुष के बारे में कहा, सारे लोग जाए और तिल भर भूमि, एक तिल के बराबर भी उस भूमि से उनको आगे करने में सामर्थ्य नहीं थे। डगई न शंभु सरासन, कैसे भगवान शंकर के सरासन को हिलाने डुलाने में भी सामर्थ्य नहीं था। अब जो भी जाए, एक महात्मा तो कह रहे थे जब आगे वाला उठे तो पीछे वाला, आगे वाला जाए तो कहे गणेश जी 5 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा जो मेरा काम बन गया। पीछे वाला कहे महाराज उठना नहीं चाहिए, ये 5 किलो चढ़ाएगा तो मैं 10 किलो चढ़ाऊंगा। अब गणेश जी ने सोचा पहले वाले की सुने कि बाद वाली की सुने। सभी राजाओं ने जाकर के प्रयास किया। गोस्वामी जी ने एक भाव दिया, क्या 10,000 राजाओं ने एक साथ प्रयास किया। हमारे संतों ने कहा तो धनुष कितना बड़ा होगा, जब 10,000 हाथ राजा तो 20,000 हाथ। अरे हर आदमी के 2 तो होते ही हैं, अब 2-2 हाथ वाले हो गए तो 20,000 हाथ, तो हाथ कितना बड़ा धनुष होगा। तो संतों ने एक भाव दिया, बोले सहस 10,000 अगर लिखा जाए तो उसमें अंक केवल 1 है और बाकी शून्य ही शून्य है। समझ रहे हैं ना, अगर अंक लग जाए तो शून्य का महत्व होता है और अंक हट जाए तो शून्य बिना महत्व का होता है। इसलिए जीवन में हमारे गोस्वामी जी ने भाव दिया, क्या दिया कि एक जो है वो राम जी है और शून्य जो है ये समस्त राजागण है। पूज्य युग तुलसी श्री राम किंकर जी महाराज जी का ये भाव है। वो कहा करते थे एक परमात्मा है और शून्य ये जगत है। ये कुछ न करने वालों की भीड़, शून्य की भीड़ ज्यादा है और एक अकेला है। परमात्मा जैसे ही देखा, अब जब सारे राजा थोड़ा परिश्रम करके थक गए तो अब किसी की बिटिया का संकल्प होगा, बेचारी का ब्याह नहीं हो पाए तो समस्या। तो जनक जी बेचारे घबरा गए, मैंने ऐसे प्रतिज्ञा क्यों कर ली, मैं क्या जानता।
कि संसार में वीर ही नहीं रह गए। अब जब वीर विहीन मही में जानी आज उनके मुंह से निकल गया तो एकदम से महाराज जो है लक्ष्मण जी खड़े हो गए और लक्ष्मण जी ने वो रूप दिखाया महाराज कहीं जनक जस अनुचित बानी। अरे जनक जी समझा नहीं आपने कि साक्षात नारायण बैठे हुए हैं। ये धनुष की बात क्या है, ये धरती को ही मैं गेंद की तरीके से कंडु को युव ब्रह्मांड उठाऊं, इस धरती को ही गेंद की तरीके से ले जाकर के जाने कहाँ फेंक दूं। आज लोग क्या समझे कि ये कौन है, साक्षात शेषनाग है। अब इनके सिर में ही सारी धरती समाई हुई है, ये साक्षात शेषावतार शेष नारायण है। लक्ष्मण जी महाराज ने जो तड़पना शुरू हुआ, समय आ गया। आज गुरुदेव ने इशारा किया, क्या कहा महाराज, अब समय आ गया है। क्या, उठहु राम भंजहु भव चापा, क्या बात है, मेटहु तात जनक परिताप। सुंदर भगवान ने जैसे ही गुरुदेव महाराज का आशीर्वाद मिला और गुरुदेव के आशीर्वाद को लेकर के राम जी ने लक्ष्मण जी की ओर इशारा किया कि ये धरती को संभालिए। अब ये दिक्पालों के लिए, दिशकुंजरों के लिए, सबके लिए सावधान किया कि धरती हिल न जाए। राम जी जो है बड़ा सुंदर स्वरूप जो है गोस्वामी जी महाराज ने दर्शन दिखाया। भर भुवन घोर कठोर रव रव बाज तज मार्ग चले, सुर असुर मुर कर कान दीने सकल विकल विचार, कोदंड खंड हो राम तुलसी जय वचन उचार, वचन उचार, वचन उचार। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े काहू न रखा देख सब छाड़, यही जन राम मात धन तोड़ा, हरे भुवन भरी घोर कठोर, हर भुवन घोर कठोर रवर बाज तज मार्ग चल, चेकर हिनी कज ढोल मैया ढोल पूरब कलमल, सुर असुर मुनि कर कान दीन सकल विकल विचार, कोदंड खंड हो राम तुलसी जयति वचन उचारहि, जयति वचन उचारहि, जयति वचन उचारहि। रामचंद्र भगवान की लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब छाड़े, लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब छाड़े, देहि छन राम मध्य धनु तोरा, भुवन भरी भोर भरे भुवन भरी भोर। एकदम से गड़गड़ाहट हुई, एकदम से भरभुवन भोर घोर कठोर आवाज बड़ी जोर से गड़गड़ाहट हुई और जैसे भगवान ने धनुष को उठाया तो लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े और काहू न लखा देख सब। हा हा हा, बड़ी जोर से वीर रस का स्वरूप भगवान ने। और क्या, तेहि छन राम, क्या किया, मध्य धनु तोड़ा, भगवान ने मध्य से तोड़ा। हमारे संतों ने भाव दिया, तीन श्री राम है। राम जी कितने हैं? तीन। एक पहले वाले श्री परशुराम, पहले वाले कौन? इनका भी नाम राम है। और अंतिम वाले बलराम, इनका भी नाम राम है। तो गोस्वामी जी ने कहा ना पहले वालों ने तोड़ा ना बाद वालों ने, तेहिछन राम मध्य वाले राम जी ने धनुष तोड़ा। तीन धनुष हैं, धनुष भी तीन है, अजगौ, सारंग और पिनाक, ये तीन धनुष है ना। और तीन धनुषों में से भगवान ने न पहले वाले को तोड़ा न लास्ट वाले को भगवान ने
मध्य वाले धनुष को तोड़ा। तीसरी बात, वैसे तो 7 लोक है, 14 लोकों की परिकल्पना आई, पर प्रमुख रूप से 3 लोक माने जाते हैं, एक नीचे वाला और एक ऊपर वाला और एक मध्य वाला। तो गोस्वामी जी ने कहा ना नीचे तोड़ा ना ऊपर तोड़ा, भगवान ने धरती के मध्य में तेहि छन राम मध्य धन तोड़ा। बड़ी सुंदर बात है। और आगे चले तो दिन में 3 स्थिति होती है, ना राम जी ने सुबह धनुष तोड़ा, ना राम जी ने शाम को धनुष तोड़ा, और दिन के 12 बजे तेहि छन राम मध्य धन तोड़ा। अनेक भाव है, अगर इसी को सुने तो काफी समय लगेगा। फिर भी मैं यही कहूँगा कि आज भगवान ने धनुष अहंकार का प्रतीक है। ज्यों ज्यों अहंकारी जाते थे तो और बड़ा हो जाता था, आज भगवान के चरणों में गया, आज भगवान ने बीच से तोड़ दिया, चरणों में पड़ा हुआ है धनुष। उन्होंने कहा महाराज आज आपकी कृपा मेरे ऊपर हुई कि आज आपके चरण चिन्ह मुझे प्राप्त हो गए। और जीव का अहंकार तब टूटता है जब परमात्मा का सानिध्य उसे प्राप्त हो जाता है। इसलिए अहंकार को तोड़ना है तो भगवान का सानिध्य प्राप्त होना चाहिए। आज सखियाँ जो है सीता जी से कहा चलिए चलिए चलिए, आपकी पूजा पूरी हो गई, आपने गणेश जी का बड़ा स्मरण किया, जय गणनायक वरदायक देवा, अपने बड़ी स्तुति गणेश जी की थी, साक्षात परमात्मा ने पूरा कर दिया। आज माता जी सखियों के साथ में आ रही हैं। सखियां भी बेचारी जो है बड़ी विनोद भाषा में कहने लगे बहुत काम किया है आपने। सखियां तो बड़ा विनोद करती हैं, कहने लगे हार पहन लो अब जल्दी है, समय कम है। अरे भगवान ने कहा हार क्यों पहनेंगे, पहनेंगे तो जयमाला पहनेंगे। अब सखियां तो विनोद की भाषा में कहती हैं हार, अबले हारे थोड़ी हैं, हम तो जीते हुए हैं। अच्छा तो ठीक है। अब बेचारी सखियां खड़ी हैं और माता जी भी पास में खड़ी हैं, और माता जी ने भगवान के चरणों को प्रणाम करने के लिए गौतम तीय गति सुरत करी नहीं परसति पग पाने। उन्हें याद है कि भगवान के चरणों में जादू है। सखियां बगल में खड़ी हुई हैं और भगवान अब क्यों झुके। अरे भाई सब जगह तो लोग झुक जाते हैं, पर ससुराल में खूब अकड़ के खड़े होते हैं, है ना। अब जब अकड़े खड़े रहेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो सखियों ने सुंदर भाव दे दिया, क्या अरे झुक जइयो लला रघुबीर, अरे झुक जइयो लला रघुबीर, लली मोरी छोटी सी। झुक जइयो लला रघुबीर, लली मोरी छोटी सी। झुक जइयो लला रघुबीर, ललोई मेरी छोटी सी। झुक जइयो लला रघुबीर, लली मोरी छोटी सी। सुनियो विनय दशरथ जी के लाला, सुनिए विनय दशरथ जी के लाला, पहिरो आज विजय जय माला, पहिरो आज विजय जयमाला। गावे मंगल चार, लली मोरी छोटी सी। झुके जइयो लला रघुबीर, लली मोरी छोटी सी। झुक जइयो लला रघुबीर, लली मोरी छोटी सी। झुक जइयो आनंद से गाइए, ताली बजा के गाइए। लली मोरी छोटी सी। ब्याह उछा है सुमंगल गावे, ब्याह उछा सुमंगल गावे, नगरवासी लोचन फल पावे, नगरवासी लोचन सुख पावे। जुगल चरण बलिहार, लली मोरी
रहा न गया। लक्ष्मण जी ने सोचा मेरी मैया के पैर पिराने लगे, क्या करना चाहिए। राम जी का नियम था जब जब लक्ष्मण जी दंडवत करते थे तो राम जी झुक करके उठाते थे लक्ष्मण जी को और गले से लगा लेते थे। आज लक्ष्मण जी ने कहा मेरी मैया खड़ी हुई है और ये झुकेंगे नहीं और माला पड़ेगी नहीं तो करें क्या। बोले बीच का रास्ता हम ही को निकालना पड़ेगा। तो अब क्या किया जाए। लक्ष्मण जी साष्टांग लेट गए। राम जी ने सारा क्या खड़े हो जाओ, अरे यहाँ गड़बड़ हो जाएगा, खड़े हो जाओ। लक्ष्मण जी आज उठे नकल उठे, अब चरणों के नीचे पड़े हैं। भगवान ने कहा भी ये तो मानेंगे नहीं। तो राम जी जैसे ही उठाने के लिए झुके, मैया ने जयमाला पहना दिया। बोलिए दूल्हे सरकार की, सियावर रामचंद्र की। सुंदर, बड़े सुंदर माता जी ने भगवान को वरमाला पहनाया और सुंदर जो है दिव्य से भगवान का दिव्य विवाह संस्कार वैदिक परंपरा के द्वारा जो है सुंदर हुआ। बड़ी धूमधाम के साथ में विवाह का बड़ा महत्व है। सारे वेद मंत्रों के द्वारा अब राम जी को भी यहीं रहने दिया जाए, सीता जी को भी रहने दिया जाए और परशुराम जी को आज ना बुलाया जाए तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं रसभंग हो जाएगा। क्योंकि अब श्रृंगार रस में वीर रस को प्रवेश करना ठीक नहीं है। अब परशुराम जी तो कल आएंगे, आज नहीं। आज उनको वहीं मंदराचल में विश्राम करने दीजिए क्योंकि आवाज़ तो पहुंच गई है गड़गड़ाहट की। अब वो ध्यान तो भंग हुआ है उनका, पर अब उनको कल ही बुलाएंगे, आज नहीं बुलाएंगे। आज चूँकि माता जी का सुंदर विवाह हुआ है तो आनंद करने दीजिए। सुंदर मांगलिक गीतों का आनंद होगा। सुंदर बड़े ही दिव्य से सीताराम जी का विवाह जो है बड़ा ही आनंददायक है। आज सीताराम जी के विवाह के पावन उत्सव में हम सब लोग एक कन्या के विवाह का आज उत्सव मनाएंगे। आज सुंदर तैयारी चल रही है, मंडप बन गया, सारी व्यवस्था हो गई, जयमाला की व्यवस्था हो गई, सारे दहेज की सामग्री आ गई। आज सारी व्यवस्थाएं हमारे आदरणीय भोले जी महाराज तत्पर होकर के एक नई परंपरा की शुरुआत की है कि हर एक कथा में एक विवाह होना चाहिए। चाहे रुक्मिणी जी का विवाह हो और चाहे जनक नंदिनी जी का विवाह हो, हर विवाह में अगर एक कन्या का कन्यादान हमसे हो जाए तो इससे सुंदर कोई कथा सार्थक नहीं होगी। इसलिए कथाओं के माध्यम से कुछ समाज को और भी कुछ हम दे सकें, कुछ समाज के लिए कुछ शिक्षाप्रद बन सकें, इसलिए हम सब लोग भी कन्या के लिए कन्यादान की आज परंपरा बनी हुई है। कार्यालय लगा हुआ है। जो लोग कन्या के निमित्त कुछ दान पुण्य करना चाहते हैं वो कार्यालय में अपना नॉमिनेशन कराएं और कार्यालय में अपनी भेंट, बाकी दान पात्र भी लगे हैं, इनमें भी आप समर्पित कर सकते हैं। एक कन्या के निमित्त आज धूमधाम से वेद मंत्रों के द्वारा यहाँ सुंदर शहनाई और आनंद का सुंदर वेद मंत्रों का गुंजार होगा। सुंदर वैदिक विधान से कन्या का विवाह होगा। बंधु, कन्यादान से बड़ा कोई दान नहीं है संसार में, और जब तक व्यक्ति कन्यादान नहीं करता है तब तक उसको कहीं ना कहीं सारे दानों का फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए हमारे घर में कन्या ना भी हो तो संसार में सारी कन्याएं हमारी ही है। हम सबके पिता हैं और सबके भाई हैं। हर कन्या हमारी बेटी है, ये भाव लेके चले। हर कन्या के प्रति अगर बेटी का भाव आ जाए, हर कन्या के प्रति भाई का भाव आ जाए और हर कन्या के प्रति हमें पालक का भाव आ जाए तो कन्या के प्रति जो बुरा भाव है ये समाप्त हो जाएगा संसार में। इसलिए हमें इस श्री राम कथा से भोले जी महाराज ने जो ये आयोजन किया है इससे हमें एक शिक्षा जरूर लेनी है कि कहीं ना कहीं इन कार्यक्रमों में हम एक कन्या के लिए समर्पित रूप से कुछ कार्यक्रम करना शुरू कर दें तो ये कन्याओं का दहेज और कहीं ना कहीं ये समस्याएं, भ्रूण हत्या, जो कन्या बेचारी पेट में आने से ही पहले ही उसका जीवन समाप्त कर दिया जाता है, वो कन्या कहती है मेरा क्या अपराध है, मुझे इस धरती में ही आने को नहीं मिला और पहले ही लोगों ने मुझे समाप्त कर दिया। बंधु, उससे बड़ा कोई पाप नहीं है, कन्या हत्या से बड़ा कोई पाप नहीं है और उसका कोई प्रायश्चित नहीं है। इसलिए हम संकल्प लेके जाएं इस श्री राम कथा से कि इस तरीके के कोई भी कार्य हमारे जीवन में हमसे ना हो। परमात्मा हमें सद्बुद्धि प्रदान करे। इसलिए ब्राह्मण बालकों का सुंदर 5 तारीख को यज्ञोपवीत है जो बड़े भाव से हम लोग करेंगे। जिनके नाम अभी न लिखे हों वो निसंकोच कार्यालय में नाम लिखाएं। हमारे ब्राह्मण देवता रोज 1.25 लाख हनुमान चालीसा का ये बड़ा भारी अनुष्ठान
लेके बैठे हैं। आदरणीय भोले जी महाराज के अंदर हनुमान जी की प्रेरणा हुई, संकट मोचन सरकार की, उस प्रेरणा को हमें सफल बनाना है। तन मन और धन से उनके साथ में सहयोग भी करना है। हम जिस लायक हैं अपनी आहुति जरूर डालेंगे। और इन सभी कार्यों में पूछने की जरूरत नहीं, कार्यालय लगा हुआ है। आप जो जिस लायक हैं सहयोग करके ही जाएं। और दो चार जो भी आपसे इष्ट मित्र जुड़े हैं उनको भी जोड़ने की कृपा करें, उनको भी जोड़ने का एक मन में उद्देश्य बनाएं। यही जीवन का एक श्री राम कथा, भागवत कथा, ये बड़े बड़े यज्ञादि कर्म जो होते हैं जन कल्याण के लिए होते हैं। इसी के साथ में हमारे आदरणीय गुरुजी त्रिपाठी जी बैठे हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत, सम्मान, प्रणाम। और अभी उनके मुखार बिंदुओं से कुछ बस अब घबराए नहीं और हम लोग विलंब न। निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर विमल जस जोदायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धाम, पुत्र पवन सुत। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। चरण में विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ भूषण। शंकर सुवन विद्यावान गुणी अति चातुर, राम कार्य करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाए, सहस बदन तुम रोजस गाए। नस श्रीपति कंठ लगाओ, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा। नारद सारद सहित अहिसा, यम कुबेर दिक्पाल जहांते। कवि कोविद कहि सके कहाते, तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा। राम मिलाए राजपद दीन्हा, तुम्हरो मंत्र विभीषण माना। लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्र योजन पर भानु। ताहि मधुर फल जानु, प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि। जलधि राम दुर्गम काज जगत के जेते। सुगम अनुग्रह तुमरे देते, राम दुआरे तुम रखवारे। हो आज्ञा बिनु रसारे, सब सुख लहै तुम्हारी सरना। तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज सम्हारो आपे। धीमो लोक हाथ के पापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे, नासै रोग हरै सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा। दिल के काज सकल तुम राजा, और मनोरथ जो कोई लावे। सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग प्रताप तुम्हारा है। प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे। असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा। सदा रहो रघुपति के दासा, तुम्हारे भजन राम को पासा। जन्म जन्म के दुर्लभ जाए, अंत काल रघुवर पुर जाए। जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित्त न धरई। हनुमत से सर्व सुख करई, संकट कटै मिटै सब पीरा। जो सुमरै हनुमत बलवीरा, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गोविंद, जो सत बार पाठ करे कोई।